नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल विनायक डेली डायरी में स्वागत है। आज मैं आपको चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी महिलाएं अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लो। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। बहन को भूखा नहीं देख पाए उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसकी भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहन चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला मुंह में लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छुए लेना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पर अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। बेटी ने हाँ भरी और अपने ससुराल चलती और रास्ते में जो भी मिला वह उनके पैर छुए ही रही। सब ने सुखी रहो पीहर का सुख देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो ससुराल पहुंच गई तो देखा कि दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। उसने छोटी नंद के पैर छुए तो नंद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रही, पुत्रव्रती हो। ये सुनने पर उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है और शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो लोग बोले, ले चलो। वह भी पति के साथ शमशान चली गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार होने लगा तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। लोग बोले, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी का कहना नहीं माना और अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव वालों व परिवार वालों यह फैसला किया कि रहने दो उसको यहीं पर, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वहीं पर अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी नंद दिन में 2 बार आती, खाना देकर जाती रहती। साहूकार की बेटी महीने की हर चौथ माता का व्रत करती और चांद को अर्घ्य देती। फिर जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले घड़ी भुखारी कर। उसने चौथ माता को अपने पति के प्राण मांगी तो चौथ माता ने बोली कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सारी चौथ माता आई, वही बातें कहकर चली गई। अश्विनी की चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, उनको प्रसन्न करो, उनको मना लो, वही तुम्हारा सुहाग देगी। जब कार्तिक मास की सबसे बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 सिंगार सुहाग का सारा सामान और करवे मंगाए। सास सोचकर बोली, पागल हो गई हैं, जो मांगती है वो दे आओ। साहूकार की बेटी ने फिर करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ दिया और जो चलाए और चौथ माता खुश होकर प्रकट हुई और बोली, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले घड़ी भुखारी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ कर कहा, मेरा सुहाग वापस दे दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। साहूकार की बेटी बोली, माता मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 सिंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति को छिटे दिए और उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर पैर मार कर गई और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी नंद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई और महल के पास गई। भाभी बोली, देखिए बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया है। घर जाए सासू जी से बोलिए हमें गाजे बाजे के साथ लेने आए। फिर दौड़ दौड़ कर छोटी नंद माँ के पास गई, बोली, माँ भाई जीवित हो गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जीवित हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। फिर माँ ने गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे की जीवित देखकर भावुक हो गई। बहू ने कहा, देखिए मैंने आपका बेटा जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरी पूजा के प्रताप से वापस आया है। चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग का जीवन दान दिया वैसे ही सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय चौथ माता। धन्यवाद।